सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार ट्विस्ट, जो पोद्दार परिवार की पूरी जिंदगी बदलकर रख देगा। एक तरफ दिशा की प्रेगनेंसी की खुशखबरी पूरे परिवार में जश्न का माहौल बना देगी, तो दूसरी तरफ पोद्दार फर्म पर ऐसा संकट टूट पड़ेगा कि हर कोई हैरान रह जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या खुशियां ज्यादा देर तक टिक पाएंगी या फिर एक नई मुसीबत सब कुछ बर्बाद कर देगी। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दिशा की तबीयत पिछले कुछ दिनों से लगातार खराब चल रही होती है। उसे बार बार चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है और वह किसी से भी अपनी परेशानी खुलकर शेयर नहीं कर पाती। आर्यन अब भी उससे नाराज होता है और दोनों के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही होती हैं। दिशा लाख कोशिश करती है कि आर्यन उसकी बात सुन ले, लेकिन आर्यन का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। इसी बीच घर में अरमान और अभीरा की जिंदगी भी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अभीरा को आखिरकार यह पता चल जाता है कि मल्होत्रा केस हारने की असली वजह चाची सा नहीं, बल्कि फूफा सा और संजय की लापरवाही थी। गलत फाइल कोर्ट में पहुंचने की वजह से पूरा केस पलट गया था। यह सच्चाई सामने आते ही अभीरा का गुस्सा फूट पड़ता है और वह सबके सामने संजय से सवाल करती है। संजय अपनी गलती मानने के बजाय अभीरा पर ही इल्जाम लगाने लगता है। उधर मिस्टर मल्होत्रा इस पूरे ड्रामे से बेहद नाराज हो जाते हैं। वह साफ शब्दों में कह देते हैं कि उन्हें अब संजय पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर कोई उनका केस संभालेगा तो सिर्फ अरमान और अभीरा। यह सुनते ही पोद्दार फर्म में हलचल मच जाती है। संजय को लगता है कि उसकी कुर्सी अब छिनने वाली है। अभीरा शुरुआत में इस ऑफर को ठुकरा देती है। उसे लगता है कि पुराने जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। लेकिन अरमान उसे समझाता है कि अगर वे अतीत में ही फंसे रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अरमान की बात सुनकर अभीरा भी नया फैसला लेने का मन बना लेती है। दोनों जब मिस्टर मल्होत्रा से मिलने कैफे पहुंचते हैं, तभी वहां संजय भी आ धमकता है। वह गुस्से में अपना आपा खो बैठता है। वह अरमान और अभीरा पर चिल्लाने लगता है और मिस्टर मल्होत्रा को धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसे हटाया तो वह किसी को भी सफल नहीं होने देगा। कैफे का स्टाफ जब संजय को शांत कराने की कोशिश करता है, तो वह एक कर्मचारी को जोरदार थप्पड़ मार देता है। वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि पुलिस बुलाने की नौबत आ जाती है। इसी अफरातफरी में दादी सा संतुलन खो बैठती हैं और सीढ़ियों से गिर जाती हैं। उनके सिर पर गंभीर चोट लगती है और पूरा परिवार घबरा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। कैफे में मौजूद एक पत्रकार इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। कुछ ही मिनटों में यह वीडियो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर वायरल हो जाता है। हर जगह पोद्दार फर्म की बदनामी होने लगती है। पुराने क्लाइंट एक-एक करके अपने केस वापस लेने लगते हैं। कंपनी की प्रतिष्ठा पर सवाल उठने लगते हैं। दादी सा जब ऑफिस पहुंचती हैं, तो वहां का नजारा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई कर्मचारी इस्तीफा देकर जा चुके होते हैं। हर तरफ बिखरी फाइलें और खाली केबिन देखकर उन्हें एहसास हो जाता है कि पोद्दार फर्म अब टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। तभी क्रिश उन्हें बताता है कि अगर अगला बड़ा केस भी हार गए, तो फर्म हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। यह सुनकर दादी सा अपने दिवंगत पति की तस्वीर सीने से लगाकर रो पड़ती हैं। उन्हें लगता है कि वर्षों की मेहनत एक पल में खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ दिशा लगातार मानसिक तनाव में होती है। वह आर्यन से माफी मांगना चाहती है, लेकिन आर्यन उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। वह गुस्से में कहता है, टूथपेस्ट एक बार ट्यूब से बाहर निकल जाए तो वापस अंदर नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही कुछ रिश्ते भी दोबारा पहले जैसे नहीं बन सकते।
आर्यन की यह बात दिशा के दिल को पूरी तरह तोड़ देती है। वह रोते रोते अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। परिवार के सभी लोग घबरा जाते हैं। आर्यन बिना एक पल गंवाए उसे अस्पताल लेकर भागता है। अस्पताल में डॉक्टर दिशा की जांच करते हैं। बाहर पूरा परिवार बेचैनी से रिपोर्ट का इंतजार कर रहा होता है। आर्यन बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि दिशा को कुछ न हो। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिशा प्रेग्नेंट है। माँ और बच्चा दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन दिशा को किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। यह सुनते ही आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगती हैं। वह दिशा का हाथ पकड़कर उससे माफी मांगता है और कहता है कि अब वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दिशा भी भावुक होकर रो पड़ती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जब यह खुशखबरी पूरे परिवार तक पहुंचती है तो घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। हर कोई आने वाले नन्हे मेहमान के स्वागत की तैयारियों में जुट जाता है। दादी सा भी लंबे समय बाद मुस्कुराती हुई नजर आती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एपिसोड के आखिर में मेकर्स सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। अस्पताल की पार्किंग में एक रहस्यमय शख्स खड़ा होता है, जो आर्यन और दिशा को दूर से देख रहा होता है। उसके हाथ में कुछ पुराने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वह मुस्कुराते हुए कहता है, जिस खुशी का तुम लोग जश्न मना रहे हो, वही खुशी बहुत जल्द तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। दूसरी ओर संजय भी चुप बैठने वाला नहीं है। अपनी हार का बदला लेने के लिए वह पोद्दार फर्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच देता है। उसके पास ऐसा सबूत पहुंचने वाला है जो अरमान और अभीरा की पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। अगर यह सच सबके सामने आ गया तो पोद्दार परिवार फिर से बिखर सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या आर्यन और दिशा की खुशियां बरकरार रहेंगी। क्या अरमान और अभीरा पोद्दार फर्म को दोबारा खड़ा कर पाएंगे? क्या संजय की नई चाल सफल होगी? और आखिर वह रहस्यमय शख्स कौन है जो दिशा की प्रेगनेंसी से जुड़ा कोई बड़ा राज जानता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाले हैं, जहां हर दिन एक नए